एक पति पत्नी शहर में रहते थे और वहीं नौकरी करता था। तो पति ऑफिस से आया और अपने घर में तो पत्नी से कहा, शनिवार का दिन था, आया और पत्नी से कहा कि कल सुबह 4 बजे भोर वाली ट्रेन से माताजी आ रही है। पति बोला। उसकी पत्नी भड़क गई। पत्नी भड़क गई, अरे बोली कमाल हो गया, अभी तो 4-5 महीने ही हुए हैं तुम्हारी माताजी आकर के 5 दिन रह के गई है। 4-5 महीने पहले ही तो तुम्हारी माताजी आकर के 4-5 दिन रह कर के गई है, इतना जल्दी क्या हो गया जो फिर आ रही है? वो भी 4 बजे भोर वाली ट्रेन से, रविवार का दिन। बताइए, अरे 6 दिन तक तो हम जल्दी जल्दी उठते हैं। बेटो बच्चों के नाश्ता बनाओ, बच्चों के लिए उनको स्कूल भेजने के लिए तैयार करो, फिर तुम्हारे लिए जलपान बनाओ, फिर तुमको ऑफिस भेजो, फिर भोजन बनाओ, हैं? दिन रात में काम करते करते आधी रात हो जाती है, बर्तन धो धो करके, किचन साफ करके तो मैं सोती हूँ, फिर भोर में उठना पड़ता है। एक रविवार है के दिन छुट्टी रहने के कारण शनिवार की रात ही ऐसी है जिस रात को मैं ठीक से लेट तक भरपेट सोती हूँ, हैं? तो उसमें आपकी माताजी आ रही है, और वो भी 4 बजे भोर वाली ट्रेन से। बताओ, लोरी अपना बेटा को बाहर गवाइए, समझे माताजी, उधर यहाँ मत लेके लोरी सुनाइए। तो कहती है क्या जरूरी है? शनिवार के रात में ट्रेन पकड़ ली, हम सोचे थे कि कल हम, गरम है पति जी महाराज को बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है, बेचारा चुपचाप सांप सूंघ गया है, सुन रहा है। कहा क्या ज़रूरत थी आने की? और भी कल मालूम है, हम सोचे थे कल देर तक सो के उठेंगे, बच्चों की छुट्टी है, इन सब को लेकर के हम फिर बाजार जाएंगे, दोपहर का भोजन उधर ही करेंगे, फिल्म देखेंगे, बाजार से कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। तो सारा सब चौपट कर दी प्रोग्राम हमारा। आ रही है शनिवार को, 4-5 महीने नहीं हुए, रहा नहीं जाता बेटे के लिए, बेटे के बिना। अब बोले जा रही है। अब बेचारा पतिदेव महाराज चुपचाप सुन रहे हैं, कर भी क्या सकते हैं, सुन रहे हैं। बोलते बोलते जब वो थक गई, कितना बोलेगी, उलाहना दे दे करके जब थक गई, तब पति जो थे ना, वो बड़े प्यार से और धीरे धीरे बोले, मेरी माँ नहीं तुम्हारी माँ आ रही है। समझे? क्या बोले? तुम्हारी माँ आ रही है। अब जैसे सुनी कि मेरी माँ आ रही है, तो देखिएगा राग जो भैरवी जो था, अभी जिस राग भैरवी में अभी वो गा रही थी, वो किस तरह कजली राग में बदल गया। कहती है, ओहो, पहले न बोलना चाहिए। अरे पहले क्या बोलना चाहिए? पहले बोलना चाहिए मेरी माँ आ रही है। अच्छा, 2 महीना हो गए माता जी को यहाँ से गए हुए, देखने के लिए मन बेचैन था। बेचारा की माँ 5 महीना पहले गई थी, लेकिन डर से कुछ नहीं बोल रहा है। अपनी बारी आई तो कहती है 2 महीने हो गए माता जी को देखे हुए, मन बेचैन हो गया था, 2 महीना पहले आई थी। बड़ा अच्छा है जी, कल रविवार भी है, छुट्टी का दिन है, आप आराम से सो जाइए, हम आपको 3:30 बजे जगा देंगे।
गाड़ी लेकर के हम लोग सब चले जाएंगे, साथ में बच्चे भी चले जाएंगे, इनकी भी छुट्टी है, बच्चों को भी स्टेशन लेकर के चले जाएंगे। नाती नतनी को देख करके नानी का हृदय जुड़ा जाएगा। जैसे दादी अगर देख लेती तो उसके हृदय में आग लग जाती, नहीं, लेकिन नानी का हृदय जुड़ा जाएगा। हैं? समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब सब कुछ उल्टा हो गया। कहती है बड़ा अच्छा है, कल रविवार है, छुट्टी है, मम्मी को भी लेकर के जाएंगे, मम्मी। और उस समय क्या कर रही थी? तुम्हारी माता जी। क्या जरूरी है? यहाँ कहते मम्मी को भी बाजार लेते जाएंगे, उनको मन पसंद एक भी साड़ी नहीं दिए 2 साल से, मन पसंद उनकी साड़ी उनको खरीदवा देंगे, बाजार घुमा देंगे, उनका भी मन खुश हो जाएगा। बेचारी उनकी बहू लोग उनका ठीक से आदर नहीं करती है, मतलब उनकी बहुएं आदर नहीं करती है, तो ये माँ बेचारी है। आई बहू सास को कितना कुछ कह रही है, पर उनकी सास बेचारी नहीं है। तो मैं और मेरी माँ, सोच बदल गई ना। तुम्हारी माँ क्यों आ रही है 4 महीना के अंदर ही? खून गर्म हो गया। अपना तो खून गर्म की ही, अब पति देव का भी खून सुखवाती, पर अपनी माँ पर कैसे ट्यूनिंग बदल गया। तो कहते ये माया है, यही माया है। अब माया में तो झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि माया जहाँ है तो गुरु महाराज कहते हैं सहो दुख भारी। द्वैत भाव में रहोगे तो सामाजिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी दुख होगा। महाभारत हो गया, बेटा और भतीजा का भेद था, इसीलिए धर्म का पथ छोड़ दिया, बेईमानी का रास्ता अपना करके महाभारत करवा दिया। तो मैं और मोर, तुम और तोर, ये पारिवारिक जीवन में भी खतरनाक है, व्यवहारिक जीवन में भी खतरनाक है, और आध्यात्मिक जीवन में तो जीव को नाना दुख देता ही है। इसीलिए कहा कि मैं और मेरा का भाव, तुम और तेरा का भाव जो है, ये भेदभाव वाली दृष्टि सारे दुख का कारण है, और ये माया के कारण होता है। ये माया के कारण होता है, एक होते हुए भी अनेक में दिख जाना। तो इस माया का जो बंधन है, इसके कारण हम दुखी रहते हैं। लेकिन माया का बंधन इतना ही नहीं है, ये देह माया है, लेकिन इस देह में भी इन्हीं देह, एक ही देह नहीं है। एक देह रहता तो बड़ा आसान हो जाता, एक देह नहीं ना है, माया से छूट जाते, मौत होती माया से मुक्त हो जाते। लेकिन एक देह नहीं न है। सुबह भी मैंने कहा था कि घट में घटता माही घट है, तेहु घट में घट पासा है साधो, असगुण जड़ घट 4 चौथ में, चेतन अगुण तन खासा है साधो। घर माही घर निर्मल राखे, पंचो धोवो काया कपड़ा। ये स्थूल शरीर है हम लोग का जो है ना, ये स्थूल शरीर में, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण, कारण के अंदर महाकारण। ये 4 जड़ के शरीर हैं, ये एक से चेतन शरीर है, और इन 5 शरीरों के पार में शुद्ध आत्म स्वरूप है। तो साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है, लेकिन 3 जड़ शरीर का बंधन बंधा ही रह जाता है, जिसके कारण फिर पुनर्जन्म हो जाता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक जेल से दूसरे जेल में, यह आना जाना लगा रहता है, और हम दुखी होते रहते हैं। संत महापुरुष लोग समझा के कहते हैं कि ये आप इन बंधनों से मुक्त हो जाइए। अब माया
की परिभाषा बहुत सुंदर भगवान श्री राम कहते हैं, गो गो चर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। गो मतलब इंद्रियां, ये इंद्रियां जहाँ तक जाती है, गो का अर्थ होता है इंद्रियां। गौशाला तो आप लोग देखे होंगे, जहाँ गायें रखते हैं, पशु रखते हैं ना, गायों को रखते हैं, गौशाला कहते हैं उसको। वो गौशाला जो है उसमें गायें रहती है और गाय घास खल्ली आदि खाती है, ये नहीं खाती है। उनका एक चरण भूमि है जहाँ वो चढ़ती है। हमारा ये शरीर भी गौशाला है, पता है। उस गौशाला में गायें रहती है, इस शरीर रूपी गौशाला में इंद्रियां रूपी गाय रहती है। और ये हमारी आँख कान नाक जीभ और त्वचा यही गाय है, यही इंद्रियां है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाथ पैर गुदा लिंग रसना, यही इंद्रियां गाय हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। 14 इंद्रियां हैं और इन 14 इंद्रियों से 5 ही विषय का भोग होता है। जैसे गौशाला की गाय घास खल्ली आदि खाती है, उसी तरह ये इंद्रिया रूपी गाय जो है हमारी, वो शरीर रूपी गौशाला में रहने वाली इंद्रियां गायें रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों का भोग करती है। तो ये गौशाला, ये भी गौशाला है शरीर। तो जहाँ तक ये इंद्रियों का दौर है, पैर से जहाँ भी जाओगे माया में जाओगे, आँख से जो देखोगे, कान से जो सुनोगे आँख, नाक से जो सूंघोगे, सब के सब माया है। मन जो चिंतन करेगा वो माया है, सब के सब माया है। जहाँ तक मन विचार कर सकता है, जा सकता है, सब माया है। आँख कान नाक जीभ त्वचा से जो कुछ भी प्राप्त होगा सब माया है। और जहाँ इनमें फंसे रहोगे, एक भी इंद्रियों में फंसे हुए हैं तो दुख में फंसे रहेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ तक इंद्रियों की दौड़ है, मन की दौड़ है, भगवान राम कहते हैं इंद्रियों से जो ग्रहण होता है, मन से जो ग्रहण होता है, वे सब के सब माया है। और इनको आप माया जानिए और इनमें पड़े रहिएगा तो माया बद्ध बने रहिएगा और दुख में पड़े रहिएगा, जन्म मरण में पड़े रहिएगा। और फिर समझाते हैं बड़ा सुंदर ढंग से कि ताकर भेद कहो हम सो विद्या अपर अविद्या दो। माया जो है उसके 2 भेद हैं। ये इंद्रियों की जहाँ तक पहुँच है ना, उसमें 2 भेद है। माया 2 भागों में बटी हुई है, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। अविद्या माया क्या है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भव कूपा। एक अविद्या माया होता है जिसके कारण जीव संसार चक्र में फंस करके नाना प्रकार का दुख उठाता है, जन्म मरण में पड़ा रहता है। कहते हैं वो अविद्या माया है। और कबीर साहब कहते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं, संत तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि वो अविद्या माया क्या है। आँख बंद कीजिए ना, देखिए, आँख बंद करके देखिए क्या दिखता है। आँख बंद करने पर जो ये अंधेरा दिखाई देता है ना, यही अंधेरा अविद्या माया है। देख माया का रूप, तिमिर आगे फिरे, तिमिर मतलब अंधकार, अभक्ति गई बड़ी दूर, जीव कैसे तरे। देख